सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला विकास भवन में हुई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग। रोहतक सांसद अरविंद शर्मा रहे मौजूद और कई अधिकारी नहीं बन पाए मीटिंग का हिस्सा। हरियाणा के अंदर लाना चाहते हैं दिल्ली मॉडल, कहा आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने। सैनिक कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया तीज का त्योहार, हुई मेहंदी और स्लोगन प्रतियोगिता। पूरी धाम डेरा बाबा बालकपुरी में चल रहे रुद्र महायज्ञ में समाज सेवी और उद्योगपति नवीन जैन ने की शिरकत। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों और वीर नारियों के सुझावों को सरकार और प्रशासन के पास किया प्रेषित, बताया कर्नल टेकचंद दहिया ने। इनर व्हील क्लब रोहतक सिटी ने हर्षोल्लास से मनाया तीज का पर्व। पीने के पानी की समस्या को लेकर नौनंद की महिलाओं ने जलघर पर जड़ा ताला। सांपला में शराब के ठेके की लोकेशन बदलने से ग्रामीणों ने किया रोड जाम। पलवल में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आज जिला विकास भवन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग रोहतक सांसद अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस मीटिंग में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी आना था और साथ में इस मीटिंग में कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद नहीं हो पाए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि ये मीटिंग इसलिए आयोजित की जाती है कि सरकार द्वारा जो स्कीम आमजन के लिए बनाई गई हैं, उनकी मॉनिटरिंग समय समय पर हो सके। कई प्रशासनिक अधिकारियों का इस मीटिंग में मौजूद न होने के सवाल पर अरविंद शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की तालमेल में कोई कमी नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। सीनियर ऑफिसर खाली पड़ा है सर, इस मीटिंग को हम पोस्टपोन करते हैं 17 तारीख को, जब सारा दिन लोग समझे भाई, ठीक है। कोई मीटिंग मत नहीं, मीटिंग पोस्टपोन। और डीसी साहब उस मीटिंग में हाजिर हो, उसे डेट ले लेना, किस दिन हाजिर होगा उसी दिन मीटिंग में। जिस दिन कमिश्नर हाजिर होगा उस दिन का फायदा क्या है भाई? कमिश्नर साहब का फायदा है, कमिश्नर साहब का को ये पता ही नहीं भाई। डीसी साहब वो कोई कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट एसएसबीपी की मीटिंग का सलाह आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता आज रोहतक पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसा मॉडल लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा और चिकित्सक सेवाएं ठीक नहीं है। हरियाणा के लोग शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी मौसम आकर चले गए, लेकिन देश के अन्नदाता सड़क पर ही अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और भाजपा सरकार अंबानी और अडानी के लिए अपना प्रेम खत्म नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों को बिना शर्त के सभी सुविधाएं बॉर्डर पर ही मुहैया करवा रही है। पत्रकार वार्ता से पहले कई लोगों ने आम आदमी पार्टी में आस्था जताई। बातचीत भी कर रही, दुर्व्यवहार भी कर रही। कभी उनको आतंकवादी की संज्ञा दी गई, कभी खालिस्तानी बताया गया और कभी इनके लिए सड़कों पे खड्डे खुदवा दिए गए, बिजली पानी काट दी गई, कभी तार लगवा दिए गए। लाल किले पे 26 जनवरी के दिन सरकार ने खुद षड्यंत्र रचा किसानों के उस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। आज हरियाणा के अंदर ये सिद्ध हो चुका है कि मुख्यमंत्री सिर्फ जाति और धर्म का कार्ड कहते हैं। सर्व जाति का सम्मान जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे और यही कारण है कि आज हरियाणा में अपना विश्वास खो चुके हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के विधायक और सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हुए डरते हैं। ऐसा मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा जैसे हरियाणा के अंदर है। और इसका कारण यही है कि वो भेदभाव की नीति अपनाते हैं, जाति की नीति अपनाते हैं, धर्म के नाम पे बांटने की नीति अपनाते हैं, किसी पे दोषारोपण कर देते हैं और किसी को जाति के आधार पर क्लीन चिट दे देते हैं। सैनिक कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया,
जिसमें छात्राओं के बीच मेहंदी व स्लोगन सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ स्कूल प्राचार्य संगीता अरोड़ा ने किया। उन्होंने बताया कि आज की प्रतियोगिता के विजेताओं को 10 अगस्त को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिव्या और सिमी, दूसरे स्थान पर आशा और साजिया और तीसरे स्थान पर पारुल और इंदु रहे। और वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नेहा, साहिल, ऋतु, सुरेश और दूसरे स्थान पर शिवानी, अरुषा, लवप्रीत और तीसरे स्थान पर आरती, रेणु व चंचल रही। सभी विजेताओं को प्राचार्य ने शुभकामनाएं दी। सैनिक कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में दिनांक 6 और 7 अगस्त को तीज के उपलक्ष्य में हमने कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। जो नए बच्चे स्कूल में आए हैं इस सत्र में, उनमें क्या प्रतिभा है इसको देखने के लिए हमने कंपटीशन्स रखे हैं। तो इसमें मेहंदी का, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और फ्रूट डेकोरेशन और डांस और सिंगिंग कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और बच्चों में काफ़ी प्रतिभा हमें देखने को मिली। और हम और कोशिश करेंगे कि जो इनमें प्रतिभा है उसको और आगे निखारें, इनका मार्गदर्शन करें और तीज पर इनको सम्मानित भी किया जाएगा। पूरी धाम डेरा बाबा बालकपुरी महाराज में चल रहे रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत आज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि के पुण्य अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज के सानिध्य में रुद्राभिषेक के लिए नवीन जैन समाज सेवी और उद्योगपति सह परिवार पहुंचे। साथ ही राधा नाम संकीर्तक के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर थानापति सुरेश पुरी, पंडित सुरेश वशिष्ठ, पंडित जतिन शर्मा, अजेश गुप्ता, सोनू कवात्रा, रिंकू कपूर, आशु शर्मा, अभिषेक कवात्रा आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ बाबा बालकपुरी धाम में बाबा करणपुरी जी के सानिध्य में यहाँ पे रुद्राभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा जी यहाँ पे पूरे महीने, सावन के महीने यहाँ पे रुद्राभिषेक करते हैं। कल शिवरात्रि थी। कल यहाँ पे पूरे ज़ोर शोर से शिवरात्रि मनाई गई। बाबा के बम बम भोले के नारे लगाए गए। मैं बाबा जी से, महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तजनों का ध्यान रखे और बाबा बालकपुरी जी धाम में बाबा करणपुरी जी जो ये समाज सेवा के काम कर रहे हैं वो ज़ोर शोर से चलते रहें। यहाँ पे जनरल ओपीडी भी चलती रहती है। यहाँ पे आई कैंप लगता है। यहाँ पे ये तरह तरह की, सारी तरह की ये सुविधाएं यहाँ इनके औषधालय में मिलती है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि ये काम इनका दिन दुगनी रात चौगनी चलता रहे। कर्नल टेकचंद दैया ने बताया कि विजय द्वार के निर्माण के लिए हमने रोहतक के उपायुक्त को डीओ पत्र भेजकर उनसे विजय द्वार के शीघ्र निर्माण की अनुशंसा की है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भविष्य में देश के लिए शहीद होने वाले वीर सैनिकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सर्विस प्रदान की जाए। इस मौके पर लीग के महासचिव टीसी सहारन, उप प्रधान आर दैया, खजांची सिपाही अतर सिंह, लीग के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक, कैप्टन बलवान अहलावत, सूबेदार मेजर सुरेंद्र मलिक, मुख्य लिपिक कैप्टन सुरेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब रोहतक सिटी की ओर से आज दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में तीज का पर्व मनाया गया, जिसमें क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर किरण सोनी ने बताया कि क्लब की ओर से समय समय पर अनेकों गतिविधियां की जाती हैं। उसमें समाज सेवा हो या मनोरंजन, सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। आज महिलाओं ने एक ही रंग का पहनावा पहन रखा था और तीज के गीत गाकर नृत्य भी किया। सभी महिलाओं ने एक दूसरे को चूड़ियां और अन्य गिफ्ट भी भेंट किए। इस अवसर पर श्वेता जैन,
सुषमा बत्रा, राज अरोड़ा, अनु गांधी, रश्मि गांधी, सुमन आहूजा, शालू मल्होत्रा, डॉक्टर नीलम सचदेवा, इंदु जुनेजा, रीति और सुमन नारंग भी मौजूद रही। आज हमने इनर व्हील रोहतक सिटी की सब सदस्यगण ने आज यहाँ पे तीज का त्योहार मनाया। इसमें हमने सबने एक दूसरे को मेहंदी लगाई है, सबका श्रृंगार 16 श्रृंगार सब करके आई हुई हैं, चूड़ियाँ पहनी हैं। इसमें हमने तीज के सॉन्ग्स भी गाए हैं और एक फ़ोटो शूट हमने अपना फोटो स्टेशन बनाया है जिसमें हम सब लेडीज़ ने अच्छे से एंजॉय करके तमोला मतलब उसकी कलरफुल टिकट्स जो हमारी जो होस्ट थी, दो अंजना गुप्ता है, टीना सिंगला, तो उन दोनों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और हम सब लेडीज़ ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। बरसा पानी पानी में आग लगाई, आग लगी पानी में, चल जब तेरी याद आई, तेरी याद आई तो क्या करें। पीने के पानी की समस्या को लेकर नौनत की महिलाओं ने आज जलघर पर ताला जड़ दिया। साथ ही महिलाओं ने कर्मचारी मेहताब पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। एसडीओ अनिल रोहिला ने महिलाओं को सोमवार तक समाधान का आश्वासन दिया और उसके बाद ही महिलाओं ने वो ताला खोला। बिजली पानी बहाल करो, बिजली पानी बहाल करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली पानी बहाल करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। गांव चौधरी छोटू रामनगर में शराब के ठेके की लोकेशन बदलने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार दोपहर करीब 2 घंटे तक सांपला खड़ड़ मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों द्वारा जाम लगने की सूचना मिलते ही सांपला थाना प्रभारी राजेंद्र बुरा बलदल सहित मौके पर पहुंचे और किसी प्रकार से ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। गांव के पूर्व प्रधान रणवीर उर्फ पप्पू ने बताया कि पहले शराब का ठेका गांव के आबादी एरिया से बाहर था, लेकिन शनिवार को अचानक शराब के ठेकेदार ने गांव के आबादी एरिया में ही एक कमरा किराए पर लिया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब ग्रामीण महिलाओं को आबादी एरिया में शराब के ठेके खुलने की जानकारी मिली तो वे विरोध करने लगी। पलवल से ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के नेतृत्व में आज हथीन स्थित शहीद नायक राजेंद्र सिंह गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विश्राम गृह तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर हथीन विधायक प्रवीण डागर, पलवल विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर विशेष रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता और वंदे मातरम का जयघोष करते हुए पैदल मार्च किया। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्ष को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह बना हुआ है। आजादी के 75वें साल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने और देश के शहीदों को समर्पित करने का फैसला लिया है। आजादी के पर्व को लेकर देशभक्तों के जज्बात उमड़ रहे हैं और भाजपा सरकार देश हित में काम कर रही है। देखिए, देश की आजादी का 75वां साल अब से कुछ दिन के बाद आने वाला है। देश में पूरी उमंग है, उल्लास है। इस आज़ादी के 75वें साल को आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने बहुत धूमधाम से मनाने का, उन शहीदों के प्रति समर्पित करने का फैसला किया है। और पूरे देश में ये साल आज़ादी का 75वां साल बहुत दूर दूर से अपने शहीदों के नाम पर मनाया जाएगा और ये पूरा साल ये कार्यक्रम 75वें साल का चलेगा। उसी निमित्त हरियाणा सरकार ने, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का पर्व, पूरे लोगों के जज्बात उबल रहे हैं और उसके लिए पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि देशभक्ति, मोदी जी की सरकार देश के लिए काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है।
इसलिए देशभक्ति के जज्बात हर किसी में पैदा हो, व्यक्ति से पहले दल और दल से पहले देश, ये भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है। जो हमारे देश पर भारत देश के ऊपर बलिदान हुए हैं, उन बलिदानियों की याददाश्ती में ये यात्रा निकाली जा रही है और हमारे जो अमर शहीद हुए हैं, कि देश के लिए बलिदान दिया है, उनको याद करना आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक बात है। इसलिए ऐसे अवसर पर हम सबको मिलजुल कर भारतवासियों को यात्रा निकालनी चाहिए और भारत माँ की जय बोलनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके आसपास की और देश और विदेश की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।